वालिदैन की अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम अहम जिम्मेदारी है, वहीं इनके दोस्तों पर भी नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। उसने उसको कॉल करके उसको बुलाया और रात के वक्त मतनी की एरिया में उस पर अंधाधुंध पर फायरिंग करके कत्ल किया। बाज़ अफवाहें ये भी थीं कि मामला कुछ और है। कुछ बातें ऐसे हैं जो कि बोलने के काबिल भी नहीं है, इस किस्म की बातें थी। तो उसने कि मक़तूलीन को खूनी राहज़नी में कत्ल किया गया है। जब मुलजिम को इंटरोगेट किया गया तो उसका ने जाहिर किया कि मेरा मकसद सिर्फ काशिफ को कत्ल करना था, हारून को नहीं था। लिए थे ताकि इसको स्नैचिंग का रंग दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एडिशनल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से एहसन अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मौजूदा दौर में जहां वालिदैन की अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम अहम जिम्मेदारी है, वहीं इनके दोस्तों पर भी नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस जदीद दौर में दोस्ती जैसे मुक़द्दस रिश्ते से भी एतमाद उठता जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके मतनी में पेश आया, जहां जिगरी दोस्त ने महज ज़ाती अनाद की बिना पर फायरिंग करके दो दोस्तों को अब्दी नींद सुला दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 24 जुलाई 2024 की बात है कि थाना मतनी को इत्तला मिली कि पासनी के इलाके में दो अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशे तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल की। इस दौरान मक़तूलीन के पास किसी किस्म के कोई शनाख्ती दस्तावेज़ और बिलखसूस मोबाइल फ़ोन नहीं थे। इस वारदात के बाद इलाके में मुख्तलिफ चेमोगोइयाँ गर्दिश करने लगीं कि मक़तूलीन को खूनी राहज़नी में कत्ल किया गया है। बाज़ अफवाहें ये भी थीं कि मामला कुछ और है, लेकिन पुलिस ने जदीद तफ्तीश करते हुए दोनों मक़तूलीन के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। इस हवाले से SP सदर डिवीज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, जबकि हम वर्षा से भी खुसूसी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए। आज की हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसका ताल्लुक़ एक डबल मर्डर से है। दो बंदे, एक का नाम हारून और दूसरे का नाम काशिफ था। मोरखा 25/7/024 को रात के वक्त वो एक शख्स ने उसको कॉल करके उसको बुलाया और रात के वक्त मतनी की एरिया में उस पर अंधाधुंध पर फायरिंग करके कत्ल किया। और रात का वक्त था, चूँकि 1 बजे का टाइम था, हालात भी आजकल ऐसे हैं, तो इस चो से मुर्तज़ा ख़ान ने मौका पे जाकर डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। उसके जमा तलाशी ली गई, उसके साथ किसी किस्म का मोबाइल वग़ैरह जेब में मौजूद नहीं था। अंधा कत्ल था, उसमें DSP साहब ज़फ़र ख़ान और SHO साहब मतनी मुर्तज़ा ख़ान और तफ्तीशी अफसर शमशाद ख़ान और एडिशनल SHO साहब शौकत ख़ान, इसने तगुदो शुरू करके इस पे जनाब CCP साहब कासिम अली ख़ान और CCPO साहब और SSP साहब काशिफ जुल्फ़िकार साहब ने नोटिस लेकर उसने इसमें GIT मुकर्रर किया और DSP साहब के ज़िनी निगरानी। और इस अंधे कत्ल का तफ्तीश इसने शुरू करके एक बंदे जिसका नाम उमर उर्फ़ हुजाज वलदी बख्तियार सकना अदीज़ई है, उसको गिरफ़्तार किया शक की बुनियाद पर। दौरानी तफ्तीश उसको इंटरोगेट किया गया और उसने जुर्म से पर्दा उठाते हुए इक़बाल जुर्म किया। उसने इक़बाल जुर्म करके बतलाया कि इसमें जो काशिफ लड़का है जो बाहर में मुल्क में था, उसके साथ कुछ उसकी ज़ाती इनाद और ज़ाती रंजिश है,
कुछ बातें ऐसे हैं जो कि बोलने के काबिल भी नहीं है, इस किस्म की बातें थी। तो उसने उसको बुलाया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया। उनसे जो मोबाइल उनके जेब में थे दोनों से ले लिए और एक कुआं था उसमें डाल दिया। वो दोनों मोबाइल भी रिकवर हुए मुलजिम की निशानदही पर। इसके अलावा अला कत्ल क्लाशनकोव भी बरामद हुआ है। इसमें जो हारून लड़का था तो उसने बोला कि हारून को मैं चूँकि कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर ये दोनों मोटरसाइकिल पे सवार थे, इस वजह से वो गलती से लग गया है और मैं उसने इंकशाफ भी किया कि उसकी कत्ल पे मैं पशेमान हूँ। जहाँ तक काशिफ का ताल्लुक़ है तो उसके साथ मेरी ज़ाती रंजिश था और उसको मैंने कत्ल किया है। इसकी तो 2018 से इनके साथ दोस्ती थी और इसका आपस में एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। इसके बाद ही फारन भी गया हुआ था, वहाँ पे था, कुछ दिन कबल ही आया हुआ था और यहाँ पे तो इसके दरमियान कुछ मसले ऐसे थे, उस पर इसने इसको बुलाया और कत्ल किया। तो मोबाइल तो इसलिए ले गया था कि लोग कहेंगे कि स्नैचिंग का वक़्वा है, चूँकि इनसे मोबाइल लिए है, ठीक है। तो ये रंग दे रहा था ताकि पता न चले, चूँकि अंदर कत्ल था उसने तो रात के वक्त वहाँ पे गवाह था न कोई और था। बिल्कुल जी, ओनली एक ही मुलजिम है इसमें, वरसाई मक़तूलीन के बयानात भी ली गए हैं, उसने बाकायदा इस पर दवादारी की। जी नाज़रीन, मतनी पासनी में दो जिगरी दोस्तों के कत्ल से मुतल्लिक हम एसपी सदर डिवीज़न से बात करेंगे। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। ये बताएं ये कत्ल कब हुए थे और असल वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। ये 25/7/024 को ये रात के वक्त ये वक़्वा तकरीबन 1 बजे रुनुमा हुआ था। ये हारून और काशिफ दो बंदे थे। ये हारून जो था ये दोनों दोस्त थे। तो ये रात के वक्त मोटरसाइकिल पे जा रहे थे मतनी की एरिया, अदीज़ी के एरिया में। वहाँ पे उस पर किसी ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल किया था और इसके मोबाइल भी छीन कर फरार हो गए थे। तो ज़ाहिरी पता ये लग रहा था कि ये कोई स्नैचिंग का वक़्वा है। जब ये वक़्वा हुआ तो इस पर CCP साहब कासिम अली ख़ान ने नोटिस लिया और SSP साहब काशिफ जुल्फ़िकार साहब ने, और उसने इसमें GIT मुकर्रर की। DSP बड़बेर ज़फ़र ख़ान, SHO साहब मुर्तज़ा ख़ान और तफ्तीशी अफसर। इसमें हमने DSP साहब ने ख़ुद निगरानी की केस की और चला गया। तो उसका CDR निकाला गया। तो इसी बंदे को, काशिफ को, एक बंदा था उसका हुजाज नाम है, उमर और हुजाज, उसने कॉल किया था, 2 बार उसको बुलाया था इसी टाइम पे। तो उसको हमने शक की बिना पर अरेस्ट किया। जब उसको अरेस्ट किया और उसको शामिल तफ्तीश करके इंटरोगेट किया गया तो उसने जुर्म खुद से पर्दा उठाते हुए कहा कि मैंने ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल किए दोनों को। और उससे जो मोबाइल उसने लिए थे वो एक वीरान कुआं था, उसमें फेंके थे। उसी की निशानदही पर दोनों मोबाइल भी जो मक़तूलीन के थे वो भी रिकवर हुए। और इसके अलावा अला कत्ल क्लाशनकोव वो भी मुलजिम से रिकवर हुआ। इसमें असल में जब मुलजिम को इंटरोगेट किया गया तो उसका ने ज़ाहिर किया कि मेरा मकसद सिर्फ काशिफ को कत्ल करना था, हारून को नहीं था। चूँकि दोनों साथी थे, मोटरसाइकिल पे आए हुए थे, तो इस वजह से दोनों को शूट किया गया है। जी सर, ये कब से इसकी दोस्ती थी, फिर इसने मोबाइल क्यों छीने थे? इसकी दोस्ती तो 2018 से थी। एक दूसरे के साथ मोबाइल इसलिए छीन लिए थे ताकि इसको स्नैचिंग का रंग दिया जाए कि किसी ने इससे मोबाइल लिए है और पैसे लिए हैं और इसको कत्ल किया है, ताकि मेरा पता न चले, इस वजह से। अब वो मोबाइल भी रिकवर हो चुके हैं? बिल्कुल जी, वो मोबाइल भी रिकवर हो चुके हैं और अला कत्ल भी रिकवर हो चुका है। तो मेन वजह ज़ाती रंजिश या रकम का तनाज़ा, कुछ इस तरह कुछ है? ज़ाती रंजिश है जी। जी जी।